उत्तर प्रदेश के बागपत जिले का एक छोटा सा गांव गांगनोली बाहर से देखने पर बिल्कुल आम, लेकिन अब यह गांव एक ऐसी दर्दनाक घटना के कारण पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन चुका है। यहां की गलियों में आज भी सन्नाटा पसरा रहता है और हर चेहरे पर एक ही सवाल लिखा दिखता है, आखिर सच्चाई है क्या? गांव की मस्जिद में इमामत करने वाले मौलाना इब्राहिम को लोग हाफिज साहब के नाम से जानते थे। शांत स्वभाव, धार्मिक शिक्षा देने वाले और बच्चों को तालीम सिखाने वाले मौलाना की पहचान एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में थी। लेकिन एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी को उजाड़ कर रख दिया। एक ही घर में मौलाना की पत्नी और 2 मासूम बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जब सुबह यह खबर गांव में फैली तो लोग विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। घर के अंदर का मंजर इतना भयावह बताया गया कि देखने वालों की रूह कांप गई। दीवारों पर खून के निशान, बिखरा सामान और हर कोने में फैला सन्नाटा। गांव वालों के लिए यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि इंसानियत पर हमला था। सवाल हर किसी के मन में था, इतनी निर्दयता कोई कैसे कर सकता है? जब पुलिस मौके पर पहुंची तो हालात और बिगड़ गए। भीड़ आक्रोश में थी, पुलिस पर पत्थर फेंके गए, गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुईं और हालात काबू में लाने के लिए अतिरिक्त बल बुलाना पड़ा। बाद में इस हंगामे के चलते कई ग्रामीणों पर एफआईआर भी दर्ज की गई। शुरुआती जांच में पुलिस को शक घर के किसी करीबी पर हुआ। वजह साफ थी, घटना के वक्त मौलाना इब्राहिम घर पर मौजूद नहीं थे। इसी आधार पर उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। मौलाना बार बार खुद को निर्दोष बताते रहे और पुलिस से सीसीटीवी फुटेज देखने की मांग करते रहे। जब पुलिस ने कैमरे खंगाले तो एक अहम बात सामने आई। जिस कमरे में हत्या हुई वहां लगा कैमरा बंद था, लेकिन घर के बाहर गलियारे का कैमरा चालू था। उसी फुटेज में 2 नाबालिग लड़कों की गतिविधियां संदिग्ध पाई गईं। जांच आगे बढ़ी और पुलिस ने उन दोनों लड़कों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान उन्होंने कथित रूप से अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस के अनुसार दोनों लड़के मौलाना के ही शिष्य थे और तालीम लेने उनके घर आया जाया करते थे। जब उनसे वजह पूछी गई तो जवाब और भी चौंकाने वाला था। कथित बयान में कहा गया कि मौलाना की डांट फटकार से नाराज होकर उन्होंने बदला लेने की ठानी। उनका मानना था कि अगर मौलाना को सबसे ज्यादा दर्द देना है तो उनके परिवार को नुकसान पहुंचाना ही सही रास्ता है। यह सुनकर गांव वालों के होश उड़ गए। लोग सवाल करने लगे, क्या सिर्फ नाराजगी इतनी बड़ी वारदात की वजह बन सकती है? पुलिस का दावा था कि घटना के बाद दोनों लड़के सामान्य व्यवहार करते रहे। गांव में घूमना, बच्चों के साथ खेलना और यहां तक कि रोने वालों के साथ खड़े होकर दुख जताना, ताकि किसी को शक न हो। लेकिन यहीं से कहानी में पहली दरार पड़ी। कई लोगों को यह बात हजम नहीं हुई कि इतनी सुनियोजित वारदात 2 नाबालिग बच्चे अकेले कर सकते हैं। घटना के कुछ दिनों बाद एक बड़ा मोड़ तब आया जब मृतका के भाई यानी मौलाना के साले ने सार्वजनिक बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि ये बच्चे सिर्फ मोहरे हो सकते हैं। उनके अनुसार इतनी बड़ी साजिश रचना इन नाबालिगों के बस की बात नहीं। इस बयान के बाद पुलिस की जांच की दिशा बदलने लगी। सबसे बड़ा सवाल था, सीसीटीवी कैमरा किसने बंद किया? तकनीकी रिपोर्ट के अनुसार कैमरा सामान्य तरीके से नहीं, बल्कि एडमिन एक्सेस कोड से बंद किया गया था। इसका मतलब यह था कि किसी ऐसे व्यक्ति की भूमिका हो सकती है जिसे सिस्टम की पूरी जानकारी थी। यहीं से तीसरे किरदार की चर्चा शुरू हुई। पुलिस ने कुछ तकनीकी जानकारी रखने वाले युवकों से पूछताछ की, जिनका संबंध इलेक्ट्रॉनिक्स या मोबाइल रिपेयरिंग से था। इसी बीच एक और घटना ने संदेह को और गहरा कर दिया। मौलाना इब्राहिम ने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। उनका कहना था कि जिस घर में उनकी पूरी दुनिया खत्म हो चुकी हो, वहां रहना अब उनके लिए संभव नहीं। उन्होंने कहा कि अब उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। लेकिन गांव वालों को यह फैसला नागवार गुजरा। लोगों का कहना था कि उन्होंने मौलाना के लिए पुलिस से टक्कर ली, लेकिन अब वही उन्हें अकेला छोड़कर जा रहे हैं। इससे शक की सुई एक बार फिर मौलाना की तरफ घूमने लगी। इसी दौरान जांच में यह भी सामने आया कि घटना वाली रात गांव के पास एक संदिग्ध काली गाड़ी देखी गई थी,
जिसमें 4 लोग सवार थे। एक का चेहरा ढका हुआ बताया गया। यह गाड़ी आज तक नहीं मिली। पुलिस के अनुसार कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स में भी कुछ संदिग्ध नंबर सामने आए, जिनके तार देवबंद और शामली से जुड़ते दिखे। मामले में सबसे भावुक मोड़ तब आया जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मौलाना की पत्नी 5 महीने की गर्भवती थीं। यानी इस घटना में एक अजन्मा बच्चा भी मारा गया। इस खुलासे के बाद मामला ट्रिपल मर्डर से आगे बढ़कर एक और स्तर पर पहुंच गया। गांव में गुस्सा और गहरा गया और इंसाफ की मांग तेज हो गई। मौलाना को जब यह जानकारी दी गई तो वह सदमे में चले गए। उनका कहना था कि उन्हें इस खुशखबरी का पता हाल ही में चला था। इसी बीच एक नाबालिग आरोपी ने अपना बयान बदल दिया और कहा कि उस पर दबाव बनाकर कबूलनामा कराया गया। अब सवाल और गंभीर हो गए। अगर बच्चे झूठ बोल रहे हैं तो सच कौन छुपा रहा है? अगर सच बोल रहे हैं तो क्या वे अकेले थे? इन तमाम सवालों के बीच गांव और पीड़ित परिवार की ओर से सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई। स्थानीय पुलिस ने भी माना कि केस में कई परतें हैं। आज गांगनोली गांव एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां हर रास्ता शक की ओर जाता है। मौलाना निर्दोष हैं या इस कहानी का कोई अनकहा किरदार? नाबालिग दोषी हैं या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? सच अब भी जांच के दायरे में है और जब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आती, यह कहानी सवाल बनकर लोगों के जहन में गूंजती रहेगी।